कुछ लोगों को ये चीज़ नहीं पता कि ज़्यादा करके इंटरनेशनल फ़्लाइट टिकट्स के अंदर आपको जो मील मिलता है, जो खाना मिलता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे आप लोग, एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप लोग एक इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहे हो या फिर इंटरनेशनल ट्रिप पर जाने वाले हो, तो मैं आपको बोलूँगा कि एक बार ये वीडियो पूरा देख लेना, ताकि आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई भी जगह पर परेशानी नहीं हो। क्या है ना कि ये वीडियो थोड़ा सा मे भी बड़ा हो सकता है, बट इसके अंदर मैंने बहुत सारी डिटेल शेयर की है, जिससे आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा अगर आप लोग फर्स्ट टाइम पे इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाले हो तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि अगर आप लोगों को इंटरनेशनल ट्रैवल करना है तो कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। तो पहली चीज़ आप लोगों को जो लगेगी वो होगा आप लोगों का पासपोर्ट। अगर आप लोगों के पास पासपोर्ट नहीं होगा तो वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिलता रहेगा, आप लोग वहां से अपना पासपोर्ट बना सकते हो। एंड दूसरा चीज़, आप लोगों को कुछ कुछ कंट्री के लिए लग सकता है वीज़ा, और कुछ कुछ कंट्री इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है। तो आप लोग सिर्फ पासपोर्ट के बेस पर भी उस कंट्रीज़ को विजिट कर सकते हो, या फिर कुछ कंट्रीज़ के लिए आप लोगों को वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उस कंट्री को विजिट कर सकते हो। इन दो चीज़ों के अलावा कुछ और चीज़ें भी है जो इम्पोर्टेंट होती है। उसमें से सबसे पहला चीज़ आप लोगों को लगेगा वो है आप लोगों का रिटर्न फ्लाइट टिकट। मतलब आप लोग इंडिया से बाहर जा रहे हो और वहाँ से फिर रिटर्न इंडिया आ रहे हो, वैसा आप लोगों को फ़्लाइट टिकट बुक करना पड़ेगा। तो कुछ कंट्रीज़ है जो इंडिया से लेके बाहर जाने के लिए बहुत ही सस्ती होती है, कुछ कंट्रीज़ है जिनका प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप जो है उन सस्ती कंट्रीज़ को टारगेट करो, जिसके वजह से आपके ज़्यादा पैसे जो है वो एक तरीके से यूटिलाइज नहीं हो, और आप लोग जो है वो सस्ते में इंटरनेशनल ट्रिप सही तरीके से प्लान या अफोर्ड कर पाओ। उसके बाद दूसरा चीज़ आप लोगों को लगेगा वो है आप लोगों का कंफर्म होटल बुकिंग। कुछ वेबसाइट्स है जहां पे आप लोग जो है वो फ्री कैंसलेशन में भी होटल बुक कर सकते हो, बट स्टिल मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो है वो होटल बुक करो, क्योंकि जब भी आप लोग वीज़ा अप्लाई करने के लिए जाते हो, जब भी आप लोग इमिग्रेशन क्लियर करते हो, तो वहाँ पे ये चीज़ नेसेसिटी मांगते हैं या पूछते हैं कि आप लोग कहाँ पे रुकने वाले हो। सो ये अगर आपके पास होगा तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए सही हो जाएगा। तो होटल बुकिंग कैसे करना है उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया, अगर आप लोगों को आई बटन में मिल जाएगा, देखना है तो फ्री में और सही तरीके से, या फिर सस्ती होटल बुकिंग किस तरीके से करनी चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को लगेगा तीसरा चीज़ वो है करेंसी। अब करेंसी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जनरली इंडिया में इंडियन रुपीज़ चलते हैं, जब आप बाहर जाओगे तो वहाँ की लोकल करेंसी आप लोगों को लगेगी। तो वो चीज़ आप लोग जो है वो इंडिया से भी ले सकते हो, या फिर आप लोग वो कंट्री में एंटर करने के बाद भी ले सकते हो। ज़्यादा करके मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इंडिया से कुछ करेंसी अपने साथ कैरी करना, और अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा लगा तो आप लोग वहाँ से जो है वो करेंसी विड्रॉ कर सकते हो, या फिर आप लोग कुछ ऑनलाइन सर्विसेज है जिनको यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल नियो ग्लोबल कार्ड करके एक सर्विस है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप कभी भी इंडियन रुपीज़ जो है वो ट्रांसफ़र करके कहीं पर भी कौन सी भी कंट्री से आप लोग फ्री में कैश विड्रॉ कर सकते हो। अब ये कितना रिलायबल है मैंने पर्सनली कभी यूज़ नहीं किया है, सो आई डोंट नो, मैं जस्ट रिकमेंड कर रहा हूँ आप लोगों को। अगर आप लोगों को ये सिस्टम यूज़ करना है तो आप लोग इसके लिए भी जा सकते हो। अब इसके अलावा जब आप लोग फॉरेन में जाते हो तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है, लाइक लोकेशंस। आप लोग वहाँ पे जाने के बाद कौन से लोकेशंस को एक्सप्लोर करने वाले हो, सो वो सारी चीज़ें आप लोगों को कहाँ पे मिलेगी, आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हो, गूगल मैप पे वो लोकेशंस देख सकते हो, उसके हिसाब से अपना आइटिनरी बना सकते हो। आइटिनरी का मतलब ये होता है कि 5-6 दिनों में मैं इतनी जगह पे घूमने वाला हूँ, उस तरीके से। प्लान एग्जैक्ट फॉलो नहीं हुआ तो भी चलता है, बट एटलीस्ट प्लान आपके पास होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल कि मैं जा रहा हूँ सिंगापुर, और सिंगापुर में 5 से 10 जगह है जहाँ पे मुझे विजिट करना है, सो मैं उन 5 से 10 जगह को अपने आइटिनरी में इंक्लूड कर दूंगा। तो वैसे ही आप लोग अपने हिसाब से जो भी आपके लोकेशंस है उनको इसके अंदर ऐड कर सकते हो। उसके अलावा एक टिप मैं आप लोगों को अपने ओर से दूंगा, और वो ये है कि आपके होटल से ये सारे लोकेशंस कितने डिस्टेंस पे है, ये चीज़ भी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो वहाँ पे जाने से पहले, यानी कि आपका प्लान सही तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। इवन मैं कभी इस तरीके से करता हूँ कि पहले मैं जिन जगह पे जाना है उन जगह को लिस्ट डाउन करता हूँ, फिर होटल इस जगह पे बुक करता हूँ जहाँ से ये सारे लोकेशंस नियर बाय हो, ताकि मेरा ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो बचे। तो एक आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा मनी सेविंग वाला टिप यहाँ पे हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
अब इसके साथ साथ कुछ जगह पे आप लोगों को गाइडेंस भी लग सकता है। गाइडेंस यानी कि जनरल इंक्वायरी या फिर जनरल चीज़ें अगर आप लोगों को नहीं पता है तो किससे आप लोग पूछ सकते हो। तो बहुत सारे जगह पर आप लोगों को हेल्प मिल जाता है। जैसे अगर आप एयरपोर्ट पे रहोगे तो एयरपोर्ट पे हेल्प डेस्क होता है, आप लोग हेल्प डेस्क का जो हेल्प ले सकते हो, या फिर बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको हेल्प करने के लिए रेडी होते हैं। कुछ लोग पेमेंट भी लेते हैं, तो मेक श्योर कि आप लोग जो है वो सही तरीके से सही बंदे के पास जाओ ताकि आप लोगों को कुछ भी तरीके का पे नहीं करना पड़े। इसके बाद आप लोगों को सही तरीके से अगर गाइडेंस मिल गया, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग एयरपोर्ट पे हो तो एयरपोर्ट अथॉरिटी को आप लोग पूछ सकते हो। अगर आप लोग फ्लाइट के अंदर हो तो एयर होस्टेस से आप लोग पूछ सकते हो। बहुत जगह पे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को लग सकती है, तो वहाँ पे आप लोगों को हेल्प मिल सकता है। और लास्ट में जो है वो है सिम कार्ड, या फिर एक तरीके से मैं आप लोगों को बोलूँ तो लोकल कार्ड, जो आप लोग अपने ट्रिप के दौरान यूज़ करो, जिससे मे भी हो सकता है कि आपको किसी को कॉल करना है, कुछ इंटरनेट यूज़ करना है, कुछ लोकेशन सर्च करनी है, तो आप लोग आराम से वो सिम कार्ड यूज़ करके अपनी सारी चीज़ें कर सकते हो। इवन व्हाट्सअप यूज़ करके आप अपने घर वाले लोगों को भी अपडेट कर सकते हो कि आई एम सेफ। तो इसीलिए आप लोगों को लगेगा लोकल सिम कार्ड। अभी कैसा चीज़ है कि बहुत सारी जगह पे आप लोगों को लोकल सिम कार्ड मिल जाते हैं, इवन ऑन एयरपोर्ट। तो मैं आप लोगों को एयरपोर्ट के ऊपर कभी भी सिम कार्ड लेने का रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि एयरपोर्ट पे सिम कार्ड बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है। आप लोग क्या कर सकते हो कि सिटी में जाके, सिटी में आप लोगों को कहीं पर कोई ना कोई जगह पे मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से सिम कार्ड सस्ते में ले सकते हो। आपको अच्छा डेटा प्लान और सब चीज़ें मिल जाएंगी। इवन जब आप अगर होटल में रहोगे तो होटल में फ्री वाईफाई जो है वो यूज़ कर सकते हो, क्योंकि 99% होटल में आप लोगों को फ्री वाईफाई तो मिल जाता है, तो आप लोग आराम से उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। अब इसके बाद जिस भी लोकेशन पे आप लोग जाने वाले हो, उस जगह की लोकल लैंग्वेज क्या है उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा। तो क्या होता है ना कि ज़्यादा करके जिस भी कंट्री में आप लोग जाओगे वहाँ पे इंग्लिश तो नॉर्मल कॉमन ही होती है, वहाँ पे बोली जाती है, बट बहुत सारी कंट्रीज़ में इंग्लिश लोगों को बोलना नहीं आता है। सो मेक श्योर कि आप लोगों को थोड़ी बहुत आइडिया हो, आप लोग जिस जगह पे जा रहे हो वहाँ पे लैंग्वेज क्या है और आप लोग किस तरीके से लाइक अपना जो ट्रैवल है वो सही तरीके से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग जो है वो थाईलैंड में जा रहे हो तो वहाँ पे थाई लैंग्वेज है। अगर आप लोग सिंगापुर में जा रहे हो तो वहाँ पे ज़्यादा करके कुछ चाइनीज़ लैंग्वेज का मिक्सचर है। तो वैसा ही जो है वो आप लोग किसी भी जगह पे जा रहे हो वहाँ पे उनकी लोकल लैंग्वेज होगी, प्लस इंग्लिश में भी साइन होता है फॉर टूरिस्ट। तो अगर कोई बंदा वहाँ पे जा रहा है वो फंसे नहीं, उसको हेल्प मिल जाए, तो इंग्लिश सारी चीज़ें भी होती है। सो मेक श्योर कि आप लोग जिस भी जगह पे जा रहे हो पहले आप लोग उस लोकल लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लो। जैसे इंडिया में हिंदी है, फिर अगर आप लोग साउथ में जाओगे तो वहाँ की और भी अदर लैंग्वेजेस है। तो आप लोग जो है वो लोकल लैंग्वेज क्या है उसके बारे में थोड़ा सा पता करो। कभी कभी डिक्शनरी भी मिल जाती है, कभी कभी कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को ऑनलाइन मिल जाएगी, लाइक हाय कैसे बोलना है, बाय कैसे बोलना है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोगों को लोकल लैंग्वेज सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत नॉलेज आ जाएगा कि हाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्या क्या चीज़ें होता है वैसे। अब बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल सब चीज़ आपके पास सही तरीके से हो गया और आपको आज आपका फ़्लाइट है और आज आपको जाना है, तो क्या क्या चीज़ें आप लोगों को करनी पड़ेगी। सबसे पहला तो आप लोगों का इंटरनेशनल फ़्लाइट होगा, तो इंटरनेशनल फ़्लाइट के 5 से 6 घंटे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एयरपोर्ट पे चले जाओ। अगर आप थोड़ा जल्दी जाओगे तो इट्स वेरी गुड, बट अगर आप थोड़ा सा लेट जाओगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो 5 से 6 घंटे का टाइम इट्स वेरी गुड। आप लोग उसके पहले भी जा सकते हो, बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाती है। तो 5 से 6 घंटे के बीच में अगर आप लोग जाओगे तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। आप लोगों को अच्छी जो है वो सीट मिल सकती है, विंडो सीट एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो। फिर उसके अलावा आगे में आप लोगों को फ्लाइट में आगे की सीट मिल सकती है। आपका लगेज जो है वो सही तरीके से चला जाएगा, आप लोग आराम से एयरपोर्ट घूम सकते हो। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं अगर आप लोग थोड़ा सा जल्दी जाओ तो फॉर एग्जांपल कि आज मेरी फ़्लाइट है एक तरीके से रात को 11 बजे की, तो मैं समवेयर अराउंड जो है वो घर से 2 या 3 बजे तक निकल जाऊंगा, क्योंकि मेरे घर से एयरपोर्ट जो है वो एक तरीके से 1.5 घंटे तक की डिस्टेंस पे है। तो सेफ साइड में मैं थोड़ा सा जल्दी निकल जाऊंगा। 4 बजे तक अगर मैं एयरपोर्ट भी पहुंच गया तो उसके बाद जो है वो मेरे पास बाकी का टाइम बचता है एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करने में, एयरपोर्ट पे टाइम पास करने में। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैं एयरपोर्ट पे कर सकता हूँ। इसके बाद दूसरा चीज़ जो है वो आप लोगों को लगेगा, एंड जैसे मतलब आप एयरपोर्ट पे पहुँचे उसके बाद दूसरा चीज़ आप लोगों को करना पड़ेगा वो है आपका चेक इन। चेक इन का मतलब एक आप ऑनलाइन भी आजकल चेक इन कर सकते हो, बट चेक इन जब आप नॉर्मली पर्सनली एयरपोर्ट पे करते हो काउंटर पे,
तो वहाँ पे आप लोगों को एक बोर्डिंग पास मिलेगा और आप लोगों का जो लगेज है, फॉर एग्जांपल आप अपने साथ 7 किलोस तक कैरी कर सकते हो, एक बैग के अंदर करो, जिस भी जगह पे आप लोगों को जैसे भी करना वैसे 7 किलो अलाउड होता है, आप लोग फ्लाइट के अंदर अपने साथ लेके जा सकते हो, जिसको हैंड कैरी बोला जाता है। और दूसरा होता है लगेज। तो लगेज यानी कि आप लोगों ने जो ट्रॉली बैग देखे रहेंगे मॉल के अंदर, दुकान के अंदर, वो ट्रॉली बैग जो है वो लोग ले लेंगे और आपको डायरेक्ट मिलेगा जब आप लैंड करोगे तभी। तो उसको बोला जाता है लगेज। एंड वो लगेज आपके पास एक बार ले लिया तो आप लोग आराम से फ्री होके एयरपोर्ट के ऊपर घूम सकते हो। एंड वही टाइम पे आप लोगों को मिलेगा बोर्डिंग पास। ये सारा चीज़ होने के बाद आप लोगों को सिक्योरिटी चेक इन करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग क्या सामान लेके जा रहे हो, कोई गलत चीज़ नहीं है, वो सारा चीज़ के लिए आप लोगों को सिक्योरिटी चेक इन करना पड़ेगा। बेल्ट निकालना पड़ेगा, रिंग निकालना पड़ेगा, ऐसे बहुत सारा चीज़ है। इवन कैमरास, मोबाइल्स, ये सब चीज़ें आपको निकाल के रखनी पड़ेगी, ताकि जो है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी सब तरीके से चेक करे और फिर आपको क्लियरेंस दे। फिर जब आप एक बार एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक कर लेते हो तो दूसरा चीज़ आता है, वो आता है इमिग्रेशन। तो इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए आपको इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ेगा। अब इमिग्रेशन क्या होता है कि एक तरीके से सब लोगों की सेफ्टी के लिए एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन होता है। ये इमिग्रेशन एक तरीके से आपको क्वेश्चन पूछेगा कि आपको क्यों जाना है, कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कब आ रहे हो, आपकी फ़्लाइट कौन सी है, वगैरह वगैरह वाली कुछ चीज़ें होती है जो आप लोगों को पूछेंगे। अगर आप लोगों ने सही तरीके से आंसर दिया और कॉन्फिडेंट रहे तो 1 या 2 क्वेश्चन में आपका इमिग्रेशन क्लियर हो जाएगा और आप आराम से जाके एयरपोर्ट पर जो भी आपको घूमना है, जैसे भी करना है, आप लोग आराम से कर सकते हो। अगर आपके साथ कोई भी बंदा आया था तो वो एयरपोर्ट के अंदर नहीं आ सकता है, उसको एयरपोर्ट के बाहर ही आपको टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि आप लोग जो जा रहे हो एयरपोर्ट के अंदर, ज़्यादा करके इंटरनेशनल के लिए मैं आपको बोलूँगा कि अकेले जाओ। तो जैसे आप लोगों ने इमिग्रेशन क्लियर कर दिया, उसके बाद आप लोगों के पास प्लेंटी ऑफ टाइम होता है। आप लोग एयरपोर्ट पे बहुत सारी चीज़ें होती है जिनको एक्सप्लोर कर सकते हो। मुंबई एयरपोर्ट पकड़ लो, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पकड़ लो, या फिर आप जहाँ पे जाने वाले हो उसका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पकड़ लो। वहाँ पे बहुत सारा टाइम पास करने के लिए बहुत सारा गवर्नमेंट ने जो है मतलब डिफरेंट चीज़ की होती है। फॉर एग्जांपल अगर सिंगापुर पकड़ा जाए तो सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट अपने आप में ही एक अलग मिसाल है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने मिलेगी, तो आप लोग वैसे अपना टाइम पास कर सकते हो। इवन दुबई में भी है ये चीज़ें, इवन जो है वो थाईलैंड में भी है ये चीज़ें। तो आप लोग जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ पर आप लोगों को एयरपोर्ट पर कुछ अपनी अपनी चीज़ें देखने मिलेगी। कुछ आप लोग जो है वो शॉपिंग भी कर सकते हो वहाँ से, जिसको बोला जाता है टैक्स फ्री या फिर ड्यूटी फ्री शॉपिंग। तो आप लोग वो उसका भी मज़ा ले सकते हो वहाँ पे। इतना होने के बाद आपको आपका बोर्डिंग गेट देखना पड़ेगा, क्योंकि बोर्डिंग गेट वो जगह है जहाँ पे आपका फ्लाइट आके रुकेगा और आपको फ्लाइट के अंदर बोर्ड करना है। फिर आप लोग सीधा लैंड करोगे, तब आप फ्लाइट से बाहर जाओगे। तो ये चीज़ आप लोगों को सही तरीके से करना। आप लोग एयरपोर्ट पे खाना भी खा सकते हो। एयरपोर्ट का खाना जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है। अब एक बार ये सारा चीज़ हो गया और आपने फ़्लाइट बोर्ड कर दिया, तो बोर्ड करने के बाद क्या क्या चीज़ें हो सकती है। जनरली फ़्लाइट के अंदर कुछ सीट सिस्टम होता है, जैसे कि इकोनॉमी जो ऑलवेज सस्ती फ़्लाइट टिकट्स होती है। दूसरा प्रीमियम इकोनॉमी, जिसके अंदर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जिसमें आपको थोड़ा सा अच्छा एक तरीके से बोलेगा एक्सपीरियंस मिलेगा, थोड़ी अच्छी सी सर्विस मिलेगी, थोड़ा अच्छा खाना मिलेगा। इवन जो लेग रूम है, यानी कि जब आप फ्लाइट के अंदर बैठते हो तो थोड़ा ऐसा था ओके नहीं बैठो, उसके लिए लेग रूम आप लोगों को एक्स्ट्रा मिल सकता है। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को प्रीमियम इकोनॉमी में मिलेगी। इसके बाद आप लोगों को बिजनेस क्लास चाहिए तो आप लोग बिजनेस क्लास के लिए भी जा सकते हो। बिजनेस क्लास बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। मतलब जनरली एक आप लोगों को बात बताऊँ तो अगर आप लोग जो है वो इकोनॉमी में एक फ़्लाइट टिकट बुक कर रहे हो इंटरनेशनल जाने और आने के लिए, फॉर एग्जांपल जिसका प्राइस है 30,000 इंडियन रुपीज़, तो प्रीमियम इकोनॉमी में आप लोगों को मे भी हो सकता है वो 60,000 तक पे करना पड़े डबल। और जब आप बिज़नेस के लिए जाओगे तो वो 1 लाख तक चला जाएगा। मतलब जितना आपने पे किया था फॉर एग्जांपल नॉर्मल इकोनॉमी के लिए, उससे आप लोगों को 3 या 4 गुना जो है वो एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है बिजनेस क्लास के लिए। अभी उससे भी ऊपर हाई रैंकिंग वाला चीज़ आता है जिसको बोला जाता है फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास जो है वो बहुत कम फ्लाइट कंपनीज जो है वो प्रोवाइड करती है, बट अगर आपके पास पैसे है तो आप लोग उसके लिए भी जा सकते हो। अगेन उसका जो कॉस्ट हो सकता है, पकड़ लो कि जो बिज़नेस है उसके मुकाबले 2 या 3 गुना हो। तो फॉर एग्जांपल कि बिज़नेस का 1 लाख तक है तो फर्स्ट क्लास का 2 लाख तक भी जा सकता है, 3 लाख तक भी जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कौन सा जो है वो सीट चूज़ करना है।
तो डेफिनेटली ज़्यादा करके लोग सस्ता ही चूज़ करते हैं। इवन मैं भी पर्सनली सस्ता फ्लाइट टिकट जो है वो चूज़ करता हूँ, ताकि आपको बस जाना है, घूमना है, घर थोड़ी ना बनाना उसके अंदर, राइट। बट कुछ अगर लाइक आपके पास एक्स्ट्रा पैसे, आपको प्रीमियम चीज़ें चाहिए, तो आप लोग एक्स्ट्रा भी चीज़ें ले सकते हो। अभी जो बिजनेस क्लास हो गया या फर्स्ट क्लास हो गया, उन लोगों को एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती है जो शायद से अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, एंड वो होता है एयरपोर्ट लाउंज। यानी कि जैसे मैंने आपको बोला कि आप लोग 5 या 6 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुंच गए, तो आपके पास अगर बिजनेस क्लास या फिर फर्स्ट क्लास का टिकट है, आप लोग वो जाके एयरपोर्ट पे बताओगे तो वो लोग आपको जो है वो पास देंगे। उस पास के बेस पे आप लोग जो भी फ्लाइट कंपनी है उसका प्रीमियम लाउंज होगा, वहाँ पे जाके आराम से टाइम पास कर सकते हो। वहाँ पे आप लोगों को फ्री वाईफाई मिल जाएगा, फ्री खाने पीने के लिए मिल जाएगा, टाइम पास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो आप लोग वहाँ पे आराम से रिलैक्स करके अपने 5 से 6 घंटे जो है वो बिता सकते हो। अगर आपने बिजनेस क्लास बुक किया है तो मैं आपको बोलूँगा कि जल्दी जाओ, ताकि वहाँ पे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो सकते हैं। इवन फर्स्ट क्लास के लिए प्रीमियम इकोनॉमी में ज़्यादा करके जो है वो लाउंजेस नहीं मिलते हैं, बट अगर आपका क्रेडिट कार्ड अलाउ करता है तो आप लोग फ्री एयरपोर्ट लाउंज भी ले सकते हो। तो ये भी एक अनदर एक्स्ट्रा ऑप्शन हो जाता है। अब इसके बाद जैसे आपने फ्लाइट में बोर्ड किया, तो बोर्ड करने के बाद फ्लाइट टेक ऑफ करेगा, और टेक ऑफ करने के बाद आप लोगों को जो है वो कुछ चीज़ें मिलेगी। कुछ लोगों को ये चीज़ नहीं पता कि ज़्यादा करके इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट्स के अंदर आपको जो मील मिलता है, जो खाना मिलता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बट स्टिल अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप लोग जो है वो एयर होस्टेस से पूछ सकते हो कि डू आई नीड टू पे फॉर दैट, मतलब क्या आप लोगों को ये खाने के लिए पे करना पड़ सकता है। ज़्यादा करके जो है वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स में आप लोगों को खाना, उसके अलावा ड्रिंक्स, जो भी चीज़ें होता है, अल्कोहल, और अगर आप लोगों को नॉर्मल जूस चाहिए तो ये सारी चीज़ें फ्री में मिलती है, पानी भी फ्री में मिलता है। तो आप लोग जो है वो फ्री में आराम से सब चीज़ें जो मज़ा ले सकते हो फ्लाइट के अंदर। इसके बाद जो है वो जैसे मतलब टाइम पास करने के लिए कुछ फ्लाइट्स में आप लोगों को इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा। वहाँ पे कुछ मूवीज़ होगी, हिंदी मूवीज़ होगी, इंग्लिश मूवी होगी, जो भी चाहिए आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो। अगर आपको नहीं देखना है तो आप लोग आराम कर सकते हो। एंड जैसे आप लोगों का फ्लाइट लैंड करेगा उसके बाद आपको एग्जिट करना है। तो इंटरनेशनल फ्लाइट में और भी कुछ सर्विसेज होती है, फॉर एग्जाम्पल टॉयलेट हो गए, या फिर अगर आप लोगों को कुछ तकलीफ हो रही है तो आप लोग एयर होस्टेस को बुला के उसको पूछ सकते हो कि भाई तुम्हारे पास कुछ ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हेडेक हो रहा है या ऐसा कुछ चीज़ हो रहा है तो आप लोग उससे हेल्प मांग सकते हो। अगर इवन वॉमिटिंग भी हो रहा है तो आप लोग उससे हेल्प मांग सकते हो। अब इसके बाद जब आप लोग लैंड करोगे तो आप लोगों को क्या क्या चीज़ें करनी पड़ सकती हैं। तो जैसे पहले आपका फ्लाइट लैंड करेगा, उसके बाद आप लोगों को अगेन एक बोर्डिंग गेट पे लेके जाएगा, वहाँ से आपको एग्जिट करना है। एग्जिट करने के बाद सबसे पहला चीज़ जो होगा आपके साथ वो होगा सिक्योरिटी चेकिंग। तो सिक्योरिटी में आपको अगेन सारा चीज़ निकाल के रखना है, वो लोग चेक करेंगे, फिर आप लोग जो है वो एयरपोर्ट के अंदर एंटर हो सकते हो। उसके बाद अगर आप लोगों का कनेक्टिंग फ्लाइट है तो आप लोगों को दूसरी फ्लाइट में जाना पड़ेगा। ऑलमोस्ट सेम चीज़ें जो है वो रिपीट हो सकती है। कनेक्टिंग फ्लाइट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप लोगों को कुछ जगह पे जाना है जहाँ पे इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। तो फॉर एग्जांपल कि मैं यूएसए के बारे में बात कर लूँ तो इंडिया से यूएसए बहुत ही दूर है। फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क पकड़ लो या फिर कैलिफोर्निया पकड़ लो, तो वहाँ पर जाने के लिए आप लोगों को कनेक्टिंग फ़्लाइट मिलेगी। कनेक्टिंग फ़्लाइट मतलब इंडिया से लेके लंदन, एंड लंदन से लेके फिर न्यूयॉर्क, या फिर इंडिया से लेके जापान और जापान से लेके फिर कैलिफोर्निया। तो आप लोगों को वो कनेक्टिंग फ़्लाइट मिलेगी। अगर आपने कनेक्टिंग फ़्लाइट नहीं बुक की है, डायरेक्ट फ़्लाइट बुक की है, तो आप लोग डायरेक्टली उस जगह पे जाके एंटर कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला सिक्योरिटी चेकिंग होगी, सिक्योरिटी चेकिंग के बाद आप लोग जो है वो आगे जा सकते हो। अगर कनेक्टिंग फ्लाइट होगी तो कनेक्टिंग फ्लाइट लेने के बाद जहाँ पे लैंड करोगे वहाँ पे अगेन एक और बार जो है वो सिक्योरिटी चेकिंग होगी। इतना करने के बाद आपको जाना पड़ेगा अगेन जो भी कंट्री में आप लैंड कर रहे हो या घूमने के लिए जा रहे हो उसके इमिग्रेशन पे। अगर कनेक्टिंग फ्लाइट होगी तो वहाँ पे आपको इमिग्रेशन क्लियर नहीं करना है। अगर कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं होगी तो वहाँ पे आप लोगों को जो है वो इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ेगा। अगेन वहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। चांसेस हाई है कि जहाँ पे आप लोग जा रहे हो वहाँ पे आप लोगों को इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे, एंड उनकी इंग्लिश थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है कंपेयर टू इंडियन इंग्लिश। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो बोलना कि सॉरी आई कैंट अंडरस्टैंड, वो मुझे जो है वो क्वेश्चन रिपीट करके बताओ। तो वो जैसे आप लोग क्लियर करते हो उसके बाद आप लोगों को एयरपोर्ट से एग्जिट करने के लिए मिल जाएगा। बट एयरपोर्ट से एग्जिट करने से पहले आप लोग अपना जो लगेज आपने इंडिया में जो सबमिट किया था वो लेना मत भूलना, नहीं तो पता चला कि वो एयरपोर्ट पे मिसिंग काउंटर में चला गया
तो आप लोगों को जो है वो लगेज लेना पड़ेगा। लगेज लेने के बाद आप एग्जिट कर सकते हो। एग्जिट करने के बाद जहाँ पर भी आप लोगों को जाना है वहाँ पे ज़्यादा करके टैक्सी या फिर मेट्रो या फिर ऐसे जो भी रूट होंगे पहले इंडिया से ही सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर लेना, ताकि आप लोगों को पता चलेगी। आजकल तो क्या है ना कि इंडियन लोग जो है वो बहुत सारी कंट्रीज एक्सप्लोर करते हैं एंड व्लॉग्स बनाते हैं, तो आप लोग उनके व्लॉग्स देख सकते हो ताकि आप लोगों को समझ में आए कि बंदे ने क्या किया था। एंड रिटर्न जब आप अपना पूरा जर्नी खत्म कर लोगे, कुछ मेमोरीज कलेक्ट कर लोगे एंड रिटर्न इंडिया में आने के पहले क्या क्या चीज़ें होने वाली है, तो जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई वो सारी चीज़ें अगेन रिपीट होने वाली है। पहला एयरपोर्ट के अंदर एंटर करना पड़ेगा, जो वहाँ का एयरपोर्ट है वो, फिर उसके बाद आप लोगों को सिक्योरिटी चेकिंग करनी पड़ेगी, फिर इसके बाद आप लोगों को इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ेगा। ये इमिग्रेशन 99% बहुत ही ईजी होता है, स्मूथ होता है। जैसे आपको पूछेंगे व्हाट्स योर नेम, या फिर जैसे आपका पासपोर्ट चेक करेंगे और आपको बोलेंगे ठीक है भाई चले जाओ। और फिर जब आप इंडिया में जाओगे तो इंडिया में भी सेम चीज़ें हो सकती है। आपका जो है वो पासपोर्ट चेक करेंगे, वेलकम बैक बोल के आपको जो है वो जाने देंगे। आई नो कि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा बना है, बट इसमें सारी डिटेल्स है जो आप लोगों को इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए हेल्प करेगी। सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड हैव अ सेफ जर्नी।